जय हिंद बच्चों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। बच्चों आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 10th A एक्सरसाइज स्टैंडर्ड 8 मैथ्स CBSE RTPS। इस क्वेश्चन में ना मेनली इस पूरे एक्सरसाइज में पूरे 10th में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन की। अब ये क्या होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन? देखो, डायरेक्ट वेरिएशन मतलब ये होता है जैसे कि अगर तुम बुक्स खरीदने जा रहे हो और उसके लिए तुम्हें अमाउंट एक्सपेंस करना है। तुमने अगर 2 बुक्स खरीदी, उसके लिए तुमने 20 रुपीज़ दिया, 3 बुक्स लिया 30 रुपीज़ दिया, 4 बुक्स लिया 40 रुपीज़ दिया। तो तुम क्या देख रहे हो, जैसे जैसे नंबर ऑफ बुक्स तुम्हारी बढ़ते जा रही है ना, बढ़ रही है ना 2, 3, 4, वैसे वैसे अमाउंट भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक अमाउंट बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। दैट इज नोन एज द डायरेक्ट वेरिएशन। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग इनडायरेक्ट वेरिएशन का। मान लो तुम पिकनिक गए हो, टीचर्स ने कहा है कि भाई सब जन अपना अपना पानी का बॉटल यूज़ करेंगे। तुम्हारा कोई एक दोस्त पानी की बोतल नहीं लाया, तुम अपने पानी की बोतल उसके साथ शेयर करते हो। अब वाटर तुम्हारे पास जितना है और तुम्हारे फ्रेंड जितना उस वाटर को कंज्यूम करने के लिए आएंगे, तुम्हारे पास वाटर मान लीजिए 1 लीटर पानी है, तुम अकेले पी रहे थे तो वो ज़्यादा चलेगा। अगर वही वाटर 1 लीटर है लेकिन उसको कंज्यूम करने के लिए तुम्हारे पास 2 फ्रेंड आ गए, फिर उसी वाटर को कंज्यूम करने के लिए 3 फ्रेंड आ गए, उसको ही कंज्यूम करने के लिए 4 फ्रेंड आ गए, तो डेफिनेटली ऐसे में वो जो टाइम फैक्टर है, पानी तो तुम्हारा फिक्स हो गया कि भाई तुम्हारे पास 1 बॉटल पानी था, लेकिन तुम्हारे कितने फ्रेंड उस वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं। अगर तुम अकेले पी रहे हो तो हो सकता था वो वाटर 10 आवर्स तक तुम उसको कंज्यूम करते, पिकनिक भर वो तुम्हारे लिए चल जाता है, इनफ होता। लेकिन 2 फ्रेंड आ गए तो अभी वो 5 आवर में ही ख़त्म हो जाएगा। 3 फ्रेंड आ गए 3.33 आवर्स में ख़त्म हो जाएगा। 4 फ्रेंड आ गए 2.5 आवर्स में ख़त्म हो जाएगा। तो तुम क्या देख रहे हो, जैसे जैसे तुम्हारे नंबर ऑफ फ्रेंड्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वाटर कितनी देर वो चलेगा, ये उसका सर्वाइविंग आवर वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो ये है सिचुएशन फॉर इनडायरेक्ट वेरिएशन। ज़्यादा लोग जब कंज्यूम करने वाले आ गए तो वो प्रोडक्ट कम टाइम ही चल पाएगा, और अगर ये प्रोडक्ट जैसे ये फ्रेंड्स का नंबर बढ़ते गया ज़्यादा, तो वो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक वैल्यू अगर बढ़ रही है, आगे जा रही है, देखो ना ये 1, 2, 3, 4 हो गई, तो दूसरी वैल्यू कम हो रही है। इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन। और ये वाला क्या था, डायरेक्ट वेरिएशन। इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर ये क्वांटिटी x है और ये क्वांटिटी y है, तो डायरेक्ट वेरिएशन को तुम सीधा लिखोगे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। हम क्या कहेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। प्रोपोर्शनल बोलो या फिर डायरेक्ट वेरिएशन बोलो, एक ही बात है। x एंड y आर इन द डायरेक्ट वेरिएशन। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया फॉर ईच टेबल यूज द रेशियो y अपॉन x टू टेल वेदर y वेरीज डायरेक्टली विद x और नॉट। तो मैं सबसे पहले देखो एक यहाँ की केस ले रहा हूँ कि चेक करता हूँ कि मेरा x जैसे बढ़ रहा है या घट रहा है,
तो क्या वैसा ही चेंज यहाँ भी आ रहा है क्या? जैसे -3/1 यहाँ का मैंने वैल्यू चेक किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में मुझे क्या वैल्यू मिल रहा है 2.25, और यहाँ पे उसने y लिया हुआ है तो हम लोग फॉर y की बात करते हैं और यहाँ पे बात करते हैं फॉर x। 2.25 - 0.75, इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता है 0.75 में 3 मल्टीप्लाई करोगे, 3 5 जा 15, 1 3 7 जा 21, 22, 2.25 आ रहा है। इसका मतलब ये है, ये मैं कट करूँगा तो -3 आ जाएगा, तो दोनों सेम आ गए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम हो गए। एक और चेक कर लो, दूसरा वाला 1/4 है, यहाँ पे -0.75/-3 है, कट कर लो। 0.75 को तुम लिखो 75/100 और ये वाला 3 तो पहले से ही है। देखो मैंने क्या लिखा, 0.75 है, लिख दिया 75/100, लिख सकते हो ना तुम, 0.75 को लिख सकते हो 75/100, वो किया मैंने। अब 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 3 3 कट कर दो तो यहाँ भी हो गया 1/4। तो जो तुम्हें x में रेशियो मिल रहा है वही रेशियो यहाँ भी मिल रहा है। तो ये जैसे चेंज हो रहा है वैसे ही ये भी चेंज हो रहा है। तो हम बोलेंगे x and y are having direct variation. x y are having direct variation। अच्छा, अब इसमें एक और बात कही गई है कि फाइंड राइट द इक्वेशन। क्वेश्चन में देखो बोल रहे हैं राइट इक्वेशन, अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो इक्वेशन लिखो। इक्वेशन लिखने का देखो मतलब क्या होता है, इक्वेशन लिखने का मतलब ये है कि हमारे पास हम लिखेंगे x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। मेरे पास ऐसे ही रखो, y ऐसे ही रखो, हम एक सिंपल वैल्यू जो सेकंड वाला है वो ले लेते हैं, 1/, माइनस साइन ऊपर कर दो 0.75। बस इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर मुझे लिखना है मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, -y = 0.75x। एक इक्वेशन बनाने के लिए कहा था, वो एक इक्वेशन हमने बना दिया। अब चलो हम सेकंड पार्ट की तरफ बात करते हैं, बी की। देखेंगे कि जैसे ये जिस हिसाब से बदल रहा है क्या ये भी उसी हिसाब से बदल रहा है। अगर हाँ तो हम बोलेंगे इट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन, अगर नहीं तो बोलेंगे इट इज़ नॉट द केस। तो यहाँ पे देखो मैं देख रहा हूँ 2/4 की वैल्यू मुझे आ रही है 1/2, दूसरी तरफ 1/1 = 1 ओनली। सो इट इज़ नॉट द डायरेक्ट वेरिएशन। बस इतना सा बोल के तुम्हें हट जाना है। अब हम चलेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 68 बॉक्सेस ऑफ सर्टेन कमोडिटी। कमोडिटी मतलब कोई भी खाने पीने वाली चीज़। हम देखो दुकानों में जब जाते हैं ना किसी, तो अलग अलग सेल्फ पे दुकानों में वो सामान रखे रहते हैं, ठीक। तो ये बता रहे हैं कि कोई एक कमोडिटी है जो उस दुकान में सेल्फ के ऊपर रखी हुई है, जिसका लेंथ कितना है, इतना। हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ द सेम कमोडिटी वुड ऑक्यूपाई द सेल्फ लेंथ ऑफ दिस मच। तो देखो सीधी सी बात है, ज़्यादा बड़ा सेल्फ रहेगा तो तुम ज़्यादा सामान रख पाओगे, छोटा सेल्फ रहेगा थोड़ा सामान रख पाओगे। ये तुम ही बताओ, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, सोच के बताओ। तुम्हारे घर पे तुम बुक्स रखते हो, थोड़ी सी जगह रहेगी तो तुम थोड़ी बुक रख पाओगे, बड़ी जगह रहेगी तो ज़्यादा बुक्स रख पाओगे। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सॉल्यूशन में कि बॉक्सेस या कमोडिटी मतलब खाने पीने वाली कोई चीज़ होगी, कमोडिटी बॉक्स
इसको मैं x से दिखा रहा हूँ, सेल्फ जहाँ पे रखना है उसकी लेंथ को, उसको मैं y से दिखा रहा हूँ। कमोडिटी बता रहे हैं जब 68 था तो उनको कितने बड़े सेल्फ की ज़रूरत पड़ी, 13.6 मीटर की। वही कमोडिटी आगे जाके जब 20.4 मीटर लेंथ थी तो कितनी कमोडिटी तुम रख पाओगे, ये है क्वेश्चन। ठीक है, सिचुएशन समझ लो। सबसे पहली बात, जब कभी किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को तुम सॉल्व करो तो पहला काम ये करो कि उनके सिचुएशन के अंदर खुद उतर जाओ, देखो कि वो क्या बोल रहे हैं। तुम्हें दिखना चाहिए, अपने माइंड के स्क्रीन पे दिखना चाहिए कि ये सेल्फ है, यहाँ पे हम बॉक्सेस रखे जा रहे हैं। बड़ा सेल्फ रहेगा ज़्यादा रखोगे, छोटा सेल्फ रहेगा कम रखोगे। तो इसी को कहेंगे हम डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि x इज इन डायरेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे x एंड y आर हैविंग डायरेक्ट वेरिएशन। x एंड y आर हैविंग डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पे देखो, एक बात तुम्हें ध्यान रखना है कि ये प्रोपोर्शनैलिटी की साइन है। किसकी साइन है? प्रोपोर्शनैलिटी। और जब इस तरह से लिखा जाएगा तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल और इसकी सिंबल क्या है? इस तरीके से हम इसको हमेशा लिखेंगे। इस y को तुम इस ऐसे लिखोगे, x अपॉन y कर दोगे, x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। और ये मैंने क्या सिचुएशन लिखी है वो देखो, इसको मैं x1 बोल रहा हूँ, इसको मैं y1 बोल रहा हूँ। ध्यान से देखना, ये मेथड एक बार तुम्हें समझ में आ गया, हर क्वेश्चन एकदम बेस्ट करोगे, कोई कन्फ्यूज़न नाम की चीज़ रहेगी नहीं। ये x था तो x1 x2 बोल दिया, ये y था तो y1 y2 बोल दिया। डायरेक्ट वेरिएशन में ही हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? क्योंकि इस y को इधर बुला लो तो बन जाएगा x1 y1। वैसे ही इक्वल्स करो तो ये बनेगा x2 y2। और इतना लिखने के बाद अब तुम इनकी वैल्यूज़ पुट कर लो। x1 तुम्हें पता है 68 है, y1 कितना है? 13.6। x2 तुम्हें नहीं मालूम है तो उसको x2 रहने दो। y2 की वैल्यू कितनी है? 20.4 लिख लिया। अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x2 इंटू 13.6 इक्वल्स टू 68 इंटू 20.4। देखो मैंने कैसे सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 68 इंटू 20.4 किया, x2 में ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब x2 को तुम यही रहने दो, 68 इंटू 20.4 को डिवाइड करो 13.6 से। आगे देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। 68 ऐसे ही रखो, डेसिमल जब तुम यहाँ पर एक डिजिट हटाओगे तो यहाँ भी हटा दो, ये बन जाएगा 204, ये बनेगा 136। 68 का इससे कुछ रिलेशन दिख रहा है मुझे। 68 2 जा करोगे, 2 8 जा 16 का 1 2 6 जा 12, 136 है। तो 68 1 जा 68 एंड 68 2 जा 136। 2 को यहाँ से कट कर दो, 102। तो यहाँ पे तुम्हें x2 की वैल्यू कितनी मिल गई? 102। तो 102 बॉक्सेस रखे जा सकते हैं। अगर आप तुमने सेल्फ लेंथ बढ़ा दिया तो यहाँ पे बॉक्सेस कितने आ जाएंगे? 102।
ये क्वेश्चन पहला हमने सॉल्व किया, लेकिन यहाँ पर तुम्हें एक टेक्निक अच्छे से सीख लेनी है सॉल्व करने की। सारे तुम्हारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के क्वेश्चन बहुत आसानी से तुम सॉल्व कर लोगे। पहला काम ये करना, क्वेश्चन जैसे ही पढ़ा पहचानो कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इनडायरेक्ट वेरिएशन है। इस केस में हम देख रहे हैं भाई बड़ा सेल्फ है, ज़्यादा बॉक्स चीज़ें रखोगे, छोटा सेल्फ रहेगा कम रखोगे। सेल्फ की लेंथ बढ़ गई तो उस पर रखने वाले बॉक्सेस की भी नंबर बढ़ जाएंगे। जब y बढ़ेगा तो x बढ़ेगा, जब x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। तो इसी को कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। और हर एक डायरेक्ट वेरिएशन के लिए तुम x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y लिखो, और उसके बाद तुम लिख दो x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। इतना लिखने के बाद x1 x2 की वैल्यू पुट कर लो, y1 y2 की वैल्यू पुट कर लो, जो भी अननोन है इसमें से वो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। इसी एक मेथड को फॉलो करते हुए हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। स्टेप नंबर 1, रिकॉग्नाइज करो कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इनडायरेक्ट, और उसके बाद फिर इस तरह से फॉलो कर लो। तो चलो अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। सेकेंड ऑलरेडी कर लिया है तो ये थर्ड क्वेश्चन रहेगा। सेकेंड तो ऑलरेडी हमने कर लिया। देखो यहाँ पे कह रहे हैं 10 men can dig 6 meter long trench. How many men should be employed for digging of 27 meter long trench? The same type in one day. देखो सबसे पहले तो मतलब समझो कि ट्रेंच का मतलब क्या होता है। गहरी नाली होती है ना, गहरी नाली, उसी को ट्रेंच बोलते हैं। ज़्यादा चौड़ा नहीं रहेगा, थोड़ा ही रहेगा, लेकिन गहरा रहेगा। तो पाइप वगैरह की ले जाने के लिए ये ट्रेंच वगैरह बनाते हैं। तो पतली नाली जो बनती है, गहरी रहती है, उसी को ट्रेंच कहते हैं। अब यहाँ पे अब उस वक्त मशीन नहीं थी, अब तो हम देखते हैं मशीन रहती है, एकदम पतली सी नाली फट से बना देती है। 10 men can dig 6 meter long trench। तो यहाँ पर मेन और लेंथ की बात हो रही है, तो मैं कहूँगा वर्किंग मेन और दूसरा लेंथ ऑफ ट्रेंच। इसको अगर मैं x लिखूं, इसको मैं y लिखूं, तो देखो 10 men 6 मीटर एक दिन में हो रहा है ना, 1 डे की बात हो रही है पूरी। फॉर डिगिंग 27 मीटर, और एक ही दिन में चाहिए। तो सीधी सी बात है, एक ही दिन में काम खत्म करना है। 6 मीटर खोदने के लिए तुमको 10 आदमी लग रहे थे, 27 मीटर है, ज़्यादा बड़ा खोदना है तो फिर ज़्यादा आदमी लगेंगे। ये क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पे लिखोगे कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। ये याद रखना है फॉर्मूला तुम्हें। अब फिर यहाँ पे वैल्यूज़ बता दो, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज y1, दिस इज y2। अब तुम इनकी वैल्यूज़ पुट कर लो। x1 क्या है 10, y1 क्या है 6, x2 अपॉन y2, ये x2 कर देता हूँ। नाउ x2 इक्वल्स टू 10 इंटू 27 अपॉन 6। x2 अपनी जगह पर है, 27 यहाँ आया। अब ये 6 जो है ये वैल्यू
मैंने उल्टा लिखा है क्या? नहीं, बराबर लिखा है, बराबर लिखा है। ये 27 देखो इधर आ गया, 27 यहाँ ले लिया तो ये 10 × 27 हो गया, x2 वहाँ पे बच गया, तो वो लिखा मैंने। अब तुम इसे कट करो, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 3 9 जा 27, x2 = 5 9 जा 45। तो मतलब उनको 45 आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी अगर इस काम को वो एक ही दिन में करना चाहते हैं और इतना बड़ा वो ट्रेंच खोदना चाह रहे हैं। तो तुम देख रहे हो कि जैसे जैसे इसकी लेंथ तुम्हें ज़्यादा काम की ज़रूरत थी तो ज़्यादा आदमी लगेंगे, कम काम कराना है तो कम आदमी लगेंगे। तो ये था एक डायरेक्ट वेरिएशन का केस। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस की तुम अच्छे से प्रैक्टिस करना। हम फिर मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में और फिर हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तुम्हें जरा सी भी डाउट लगे, डिफ़िकल्टी लगे, तुम तुरंत मुझे फ़ोन कर सकते हो। नंबर मैंने दिया है ना? हाँ, दिया है नंबर। और ये क्लासेस तुम्हारे स्कूल के जस्ट पीछे ही है, RTPS स्कूल के पीछे ही है, सेक्टर 19 खारगर। तो तुम आराम से कॉल करके डाउट के लिए आ भी सकते हो। दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू ऑल। ठीक है, खूब जम के पढ़ाई करो, कुछ भी क्वेरी रहेगी कॉल करके पूछो। हम फिर मिलेंगे बच्चों अपने अगले लेक्चर में। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।